कि ऐसा लगा हो कि हाँ पैसों की वजह से मुझे अपना ड्रीम जो है उसे छोड़ना पड़े? नहीं, मेरे को लगा काफी बार। तो एक टाइम पे तो मैंने सोचा था कि अभी की एग्जाम क्लियर होने के बाद कि मैं छोड़ दूं। हेलो, मेरा नाम काजल है और हम पार्टनर मेंटीज आपके लिए लाए हैं एक पॉडकास्ट जिसमें हम अपने स्टूडेंट की जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही। तो ये है हमारे स्टूडेंट, मिलिए इनसे। ये है मालवी जी। मेरा नाम है मालवी थापा। मैं पार्टी मेंडिस की इंस्टीट्यूट का पहले का हिस्सा थी। अभी तो मैं 12th क्लियर करके मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। अब मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके लिए मेरे को इस इंस्टीट्यूट ने इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। तो चलिए मालवी जी, आपके बारे में, आपके कुछ बैकग्राउंड के बारे में हम आपसे कुछ बातें, क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताइए आपका बैकग्राउंड कैसा रहा था, आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी थी, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा बैकग्राउंड इतना तो मतलब हाई नहीं है। मतलब हम पोर फैमिली से ही आते हैं। पर ठीक था, फिर भी मेरे फैमिली ने मेरे को हर मोड पर सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तू जो करना चाहती है तू कर, हम तेरे साथ हैं। अच्छा, पैसों को लेके कोई दिक्कत, कि ऐसा लगा हो कि हाँ पैसों की वजह से मुझे अपना ड्रीम जो है उसे छोड़ना पड़े? नहीं, मेरे को लगा काफी बार। तो एक टाइम पे तो मैंने सोचा था कि अभी की एग्जाम क्लियर होने के बाद कि मैं छोड़ दूं। तो मैंने सोचा सीटी में चले जाती हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, अगर तुझे ये करना है कि जो मैं कहीं से भी अरेंज करूँ, तूने जो करना है तू वो कर, हम मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा हुआ कि कभी किसी ने बोला हो, आपको डीमोटिवेट किया हो कि हाँ तुझसे नहीं हो पाएगा, या कुछ इसके रिलेटेड बातें हुई हो आपके लिए, तो मैम उस ऐसा टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? मैम ऐसा काफी बार हुआ। एक्चुअली मेरी फैमिली ने भी बोला, मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला, कुछ आसपास के लोगों ने बोला। पर लेकिन मेरे अंदर में यही था कि हाँ तू कर सकती, जो वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। तो पार्टनर मेंटीज के बारे में आपको कैसे पता चला, किसी ने बताया या आपने इस इंस्टीट्यूशन को खुद ढूंढा? एक्चुअली मैम पहले तो मैं किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी 11th में। फिर मेरे को पता चला कि पुनीत सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। किसी से पता चला मुझे, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम देके सिर्फ अकेले मुझे पढ़ाते रहे। 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट को दिया, मेरे केमिस्ट्री को उन्होंने। तो यहाँ पे जो क्लासेस होती थी उसमें आपके लिए हेल्पफुल क्या रहा, नोट्स रहे या क्लासेस रही? नोट्स भी रहे और क्लासेस मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल। कोई ऐसा स्पेसिफिक टीचर जिसके लिए, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुंचे हो? ये मैम पुनीत सर ही है वो टीचर। उन्होंने मेरे को हर मोड पर सपोर्ट किया। आज भी मैं आधी रात को भी उनको फोन करती थी ना, चाहे वो मुझे नहीं भी पढ़ाते थे, वो तो भी मुझे हर चीज समझाते थे अच्छे से। और तो मुझे कहते थे तुझे इस फील्ड में जा रही, काफी अच्छी है। तो आपकी डेली रूटीन क्या थी पढ़ाई को लेकर? एक्चुअली मैम मेरा ये है कि मैं दिन को नहीं पढ़ सकती। मेरा है कि रात को 12 बजे से लेके जो 3 बजे का टाइम है, मैं इसी के बीच पढ़ सकती हूँ, या तो सुबह उठ के 4 से 6 बजे। कोई ट्रिक या कोई मेथड जो आपने अपने लिए खुद बनाया हो कि आप मैम कैसे पढ़ोगे, कैसे करोगे? एक्चुअली मैम मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ था कि 2 या 3 घंटे बायो का देने, दो या कहते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेना हो उसके लिए 8 घंटे पढ़ना जरूरी है। 3 घंटे तो मैं सिर्फ बायो को देती थी, 2-3 घंटे मैं केमिस्ट्री को। तो मैं कोचिंग के लिए भी जाती तो इतना टाइम नहीं बचता था मेरे लिए। तो फिर मैं फिजिक्स की तो मैंने कोचिंग ली नहीं थी। फिजिक्स का मैं ऑनलाइन पढ़ती थी। सुबह या तो 3 बजे उठ के पढ़ती थी, क्लासेस लेती थी 3 घंटे की, या तो 4 से 6 या 3 से 6। कभी ऐसा हुआ हो कि आपका मोटिवेशन लो हो गया हो, आप सोचते होंगे कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा? काफी बार हुआ तो मैंने सीधे पुनीत सर को बिना सोचे समझे हमेशा कॉल की, और उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं तू कर सकती है। कभी ऐसा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाओ, सेल्फ स्टडी करनी पड़े, फिर आपने क्या किया जब आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाए? वही मैम, मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं करवा रही थी तीनों सब्जेक्ट की। तो फिर मेरे को पुनीत सर ने कहा कि दो की कोचिंग ले लो, एक आप ऑनलाइन पढ़ो। कुछ चीज ना समझ आए आप मेरे को कभी पूछ सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट में काजल मैम भी, आप उनसे भी कंसर्न कर सकते हो किसी भी चीज के बारे में। तो स्कॉलरशिप के बारे में बताओ, आपको कैसे पता चला इसके बारे में, या किसने बताया? स्कॉलरशिप तो एक्चुअली मैम मेरे चाची थे, उन्होंने नर्सिंग की है पर उन्होंने जीएनएम की है। उन्होंने मेरे को बोला था अगर तूने मेडिकल सब्जेक्ट रखे तो तू नर्सिंग की फील्ड में जाना। तो अगर एससी वालों का होता है कि एससी वालों को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर नर्सिंग फील्ड में जाएगी तो उसमें कि 70-72% आपको रिफंड मिल जाएगा। स्कॉलरशिप प्रोसेस में कोई दिक्कत, जैसे डॉक्यूमेंट्स को लेके? नो मैम, वो तो सब कुछ पहले से किया सब हुआ किया था था। यहाँ हाँ पर? ठीक है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपका प्लान भी क्या था उसके बाद? मैम, स्कॉलरशिप ना भी मिलती तो उस पे तो डिपेंड थे ही नहीं मेरी फैमिली।
उन्होंने पहले से ही सोचा था कि मेरे को यही कराना है अपनी बेटी को, उन्होंने पहले से ही अरेंज करके रखा था ये सब कुछ। अच्छा, कुछ उन लोगों के लिए बताओ जो बच्चे पैसे की वजह से अपना ड्रीम जो है वो छोड़ देते हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहो तो आप। देखो कुछ बच्चे तो कोचिंग हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, ऑनलाइन भी पढ़ सकता है बच्चा, पर ऑनलाइन का ये है कि हम हर कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, टीचर से हर टाइम पूछ नहीं सकते। हम ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ सकता तो बंदा खुद का टाइम टेबल बनाए, हर चीज प्रॉपर करे। पहले तो कंसेप्ट इंसान के क्लियर होने चाहिए, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अच्छा, यहाँ तक तो आपकी जर्नी जान ली। तो अब मुझे बताइए आप कि जब आपका रिजल्ट निकला, रिजल्ट से एक रात पहले आपका कैसा दिन रहा, क्या क्या मैम सोच मेरे रहे को थे? तो रिजल्ट का पता ही नहीं था कि कब निकला। मेरे को तो मेरी दीदी ने बताया कि तेरा रिजल्ट निकल गया, मेरे को तो डर था ही नहीं, मेरे दिल में यही था कि हाँ मेरा नंबर आ जाएगा, मेरे को पहले से ही लगता था। तो जैसे आपका रिजल्ट निकला तब तो आपको पता था कि हाँ आपका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उसको देखे? एक्चुअली मेरे पापा तो करते नहीं थे, पहले तो मैंने अपनी मम्मा को बताया, फिर उसके बाद मेरे को जिन सर ने मेरे को पढ़ाया था उनकी कॉल आ गई मेरे को, उसके बाद मेरे अपने पापा को पढ़ाया, सभी खुश हुए, ऐसी बात नहीं है। मेरे को भी अच्छा लगा, मुझे लगा था कि मैं ये कर सकती हूँ अब। तो फिर फैमिली ने भी कहा, सपोर्ट किया मेरे को हर मोड़ पर कि तू कर सकती है, तू कर जो तुझे आपने करना है। नर्सिंग भी क्यों चूज किया? आप और भी ऑप्शंस कर सकते थे सिलेक्ट। हम देखो मेरी मेडिकल फील्ड में आई तो मैंने पहले से आपने ये, 10th के बाद आपने पहले ही सोच लिया था कि 10th जब मैं के बाद 10th के बाद मैं 11th में आई तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं मेडिकल फील्ड में ही जाऊंगी और मैं नर्सिंग की फील्ड में ही जाऊंगी। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं नीट का करूंगी। मैम नीट की कोचिंग भी काफी ज्यादा हमारे जम्मू में तो, इधर कटरा में तो है नहीं है कि हमें कोचिंग मिल सके जहाँ नीट की अच्छी। जम्मू में और हम इतने रिच तो नहीं है कि हम कोचिंग प्रेफर कर सकें, इसलिए तो फिर मैंने सोचा था साथ में मैम एमबीबीएस करना हो तो उसमें काफी ज्यादा पैसे भी लगते हैं, तो इतने मेरी फैमिली एफर्ट नहीं कर पाई थी। इतना बचा कि मैंने फिर सोचा कि हम बीएससी नर्सिंग होता है कि एमबीएस से नीचे होता है, उसके अंडर होती हैं बाकी नर्सिस, जीएनएम एएनएम पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो एडमिशन जब आपकी होगी तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था, कैसे लगा आपको? पहले तो मैं से डरती थी, जब मैं गई एडमिशन करवाई मेरे को काफी अच्छा लगा, और जो मुझे कॉलेज मिला वो काफी अच्छा कॉलेज है, उसमें हर एक चीज है। अच्छा, तो फ्यूचर में अगर नर्सिंग के आगे आपको कुछ करना हो नर्सिंग फील्ड में तो क्या प्लान्स है, उसके रिलेटेड कोई प्लान सोचे हो आपने? पहले तो ये कि 4 साल नर्सिंग की डिग्री फुल करके उसके बाद तो है कि यहाँ पे हमने ट्रेनिंग की होगी, बंदा वहां पे लग जाएगा हॉस्पिटल में, कि है कि काम ऐसा करो जिससे इंसान को दुआ मिले हर जगह से, ना कि, तो वो करना है। उसके बाद मास्टर्स होती है, नर्सिंग के बाद मास्टर्स का एग्जाम देना, उसके बाद यह है कि 4 साल कंप्लीट करें, मास्टर्स करने के बाद बाहर से जाता है। अच्छा, तो अपने मैसेज जो आपका अपना जर्नी था उसके रिलेटेड अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहो कि जो बच्चे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपना ड्रीम जो है वो बीच में ही गिव अप कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे आप? मैम मेरा कहना ये है कि हर बच्चा, ड्रीम देखने का सपना हर किसी को है, कहीं पूरा कर भी सकते हैं कहीं नहीं भी कर सकते हैं, दिमाग में ये होता है कि हम पूरा ना कर पाएंगे, पर हमेशा अपने दिमाग में यही रखना है कि हम जो कर सकते हैं वो कोई कर नहीं सकता, इसलिए अपने ड्रीम को कभी भी बीच में मत छोड़ो, क्योंकि आप जो करना चाहते हो उसी फील्ड में जाओ, एक ही फील्ड में जाओ, ना कभी किसी की सुनो ना कुछ, सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ अपनी जो आप करना चाहते हो। अगर आप एक ही फील्ड में जाओगे, अच्छा करोगे, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, चाहे वो आप पोअर फैमिली से हो चाहे रिच फैमिली से हो। इसका मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे को होना चाहिए। यस मैम। बहुत से बच्चे अपना जो है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? देखो मैम सब कर देते हैं, ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हर इंसान में होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, तो मुझे बताइए कि अगर सपोज करो कि आपका अभी कल एग्जाम, तो एग्जाम देने से पहले आप अपने लिए क्या खुद को क्या एडवाइस दोगे कि हाँ मेरा कल एग्जाम है, मैंने क्या करना है क्या नहीं? इसके लिए कोई एडवाइस हमारे व्यूअर्स को दो। मैम एडवाइस मैं यही देना चाहूंगी, पहले तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। अगर एग्जाम जिस दिन देने जा रहे हो उससे पहले दिन सुबह तो आप कुछ भी ना पढ़ो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो, अपने दिमाग में यही रखो कि मैं जो करने जा रही हूँ वो सीट सिर्फ मेरी होनी चाहिए, वो किसी और की नहीं होनी चाहिए। अरे, तो क्या बोलते, एडमिशन से पहले कोई डर लगा उससे पहले की जर्नी? एक्चुअली मैम कुछ टीचर्स ने मेरे को डिमोटिवेट किया, फिर उसके बाद मैंने तो सिर्फ पुनीत सर को कॉल की हमेशा, उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, हो जाएगा तेरा। मेरे को ये लगा कि शायद कट ऑफ ज्यादा चले जाए, मुझे एडमिशन ना मिले,
पर फिर मैंने काउंसलिंग की तो उसमें हुआ कि मेरे को कॉलेज मिल गया। तो चलिए आपसे एक लास्ट आखिरी सवाल पूछते हैं। तो अपनी इस जर्नी, इस सफर के बारे में एक वर्ड में बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसी? इस जर्नी का अगर मेरे को किसी को मतलब कि बताना पड़ेगी किसने मेरे को ज्यादा सपोर्ट किया है, दो इंसान है मेरे लाइफ में, एक तो मेरे पापा और एक है प्लीज सर, जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। ये थी हमारी कुछ छोटी सी बातचीत हमारे स्टूडेंट मालवी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। पार्टा मेंटी साहब के लिए लाएगा ऐसी और वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।